आपने फर्जी नोट छपाई की खबरें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आप दंग रह जाएंगे ये जानकर कि मोदी सरकार में कैसे 88,000 करोड़ रुपए मार्केट में आने से पहले ही गायब हो जाते हैं। आप एकदम सही सुन रहे हैं, नोट छप तो गए लेकिन सर्कुलेशन में आने से पहले ही गायब हो गए। है ना कमाल की बात। खैर, मोदी है तो ये भी मुमकिन है। नोटों की छपाई से लेकर सर्कुलेशन तक का काम बेहद सुरक्षित माहौल में किया जाता है। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम होते हैं कि परिंदा भी पर ना मार पाए, लेकिन इसके बावजूद इतनी भारी संख्या में नोट गायब हो गए। जिम्मेदारी किसकी है? दरअसल एक आरटीआई में यह खुलासा हुआ कि नए डिजाइन वाले 500 रुपए के लाखों नोट का कुछ अता पता नहीं है। यानी कि छपाई के बाद उनका क्या हुआ, वो कहां गए, इसकी कोई जानकारी या डेटा मौजूद नहीं है। गायब नोटों की वैल्यू 88,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। अप्रैल 2015 से दिसंबर 2016 के दौरान 500 के लाखों नोट छपने का तो रिकॉर्ड है, लेकिन आरबीआई के पास इन नोटों का कोई हिसाब मौजूद नहीं है। भारत में नोटों की छपाई 3 छापे खानों में होती है। ये छापे खाने बेंगलुरु, नासिक और देवास में स्थित है। आरटीआई के जवाब में नासिक मिंट ने बताया कि उसने साल 2016 और 17 में रिजर्व बैंक को 500 रुपए के 166 करोड़ से भी ज्यादा नोट सप्लाई किए। इसी तरह साल 2016 और 17 के दौरान बेंगलुरु मिंट ने 519 करोड़ से ज्यादा नोट, तो देवास मिंट ने 195 करोड़ से ज्यादा नोट सप्लाई किए आरबीआई को। इसी तरह तीनों मिंट ने मिलकर रिजर्व बैंक को 500 रुपए के 881 करोड़ से भी ज्यादा नोट सप्लाई किए। वहीं अब रिजर्व बैंक का कहना है कि उसे 500 रुपए के सिर्फ 726 करोड़ नोट ही मिले हैं। अब आप दोनों के स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन को समझिए। करेंसी नोट प्रेस का रिकॉर्ड कह रहा है कि नोट छापे गए हैं, लेकिन आरबीआई कह रहा है कि हमारे पास इतने नोटों का हिसाब ही नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर 88,000 करोड़ की रकम के 500 नोट गायब हो गए या गायब कर दिए गए। खबर सामने आने पर मोदी सरकार की छीछा लेदर हुई तो आरबीआई ने इस खबर को ही गलत बता दिया। वाह मोदी जी वाह। हमसे जुड़े